हेलो गाइस। अब हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी आज हमने कैसे ट्रेड किया वो डिस्कस करेंगे सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस के साथ। और कुछ शेयर से जो डिस्कस करेंगे तिरुमलाई केमिकल होगा, हमें कमेंट आया था एफएसएल, बायोजिन एंड बेस्ट एग्रो। तो आज मॉर्निंग में हमने क्या किया, मैंने ये दिया था कि बैंक निफ्टी 35,300 का कॉल रिवर्सल पे खरीदे। ये 6 आवर अगो का मैंने ये बोला था। और आप देख सकते हो तब ये जो लेवल था ये लेवल पे था। मैंने कुछ 11 बजे के आसपास ये मैसेज हमारे मेंबर्स ग्रुप में किया था। ये लेवल पे अगर किसी ने खरीदा होता तो बैंक निफ्टी का ये जो कॉल है तब ट्रेड कर रहा था कुछ 200 रुपए के आसपास, 200 से भी कम था शायद, आई गेस वो, हाँ 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से रिवर्सल देखो इसमें कितना आया, इसने हाई लगाया 500 का। तो सोचो किसी ने 100 शेयर्स भी खरीद लिए होते, 100 मतलब 4 लॉट भी खरीद लिए होते तो उसका एक 50,000 के आसपास प्रॉफिट होता था। हमने इसे खरीद के बेच दिया था, हमने ये लेवल के आसपास कुछ बेचा था। उसके बाद जब फिर से रिवर्सल हुआ उसके बाद भी हमने बाय किया था। वो कौन से लॉजिक से हमने बाय किया था वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये लेवल पे जब निफ्टी आया, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल मार्क करके बताता हूँ। ये लेवल पे अब हम हमारी ऑर्डर बुक चेक करेंगे। ऑर्डर बुक में 2:14, अब 2:14 आता है यही लेवल। देखो 2:14 पे ये लेवल पे मैंने बैंक निफ्टी का 35,500 का कॉल खरीदा 319 पे। 319 पे खरीदने के बाद इसको मैंने बेचा 357। अब देखो बेचा भी मैंने कहाँ पे, यहां मैंने खरीदा और 2:14 पे खरीदा और 2:32 पे बेच दिया इसे। तो 32 कहाँ पे होते हैं, ये लेवल। तो मैंने ये कैंडल में एग्जैक्टली ये कैंडल पे अगर मैं 1 मिनट कैंडल लगाता हूं तो उसमें क्लियर आपको समझेगा कि मैंने कहाँ पे लिया था और कहाँ पे बेचा। देखो मैंने यहाँ पे बाइंग की थी और ये कैंडल पे मैंने यहाँ पे इसे सेल किया। एग्जैक्टली ये लेवल पे हमने इसे सेल कर दिया। और देखो उसके बाद बैंक निफ्टी बहुत जोर से नीचे गिरा है। तो इसे बोलते एग्जैक्ट लेवल एंट्री और एग्जैक्ट लेवल एग्जिट। तो ये मैंने किस हिसाब से किया, जब ऑप्शंस में देख रहा था, ऑप्शंस में पुट साइड जो वैरी हो रहा था उस हिसाब से मैंने इसे सेल किया। इसमें आज के दिन हमने बुक किया है, फिर पोजीशन में देखिए 3,775 रुपए इसमें आज ये अकाउंट में प्रॉफिट है। हमारे दूसरे अकाउंट में भी हमने प्रॉफिट किया है बैंक निफ्टी, जब मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था ये लेवल पे। तो ये लेवल पे हमने जो ये नीचे की तरफ कैंडल बनी इसमें हमने ट्रेड लिया और हमने इसे इसे ये लेवल पे एग्जिट कर दिया। 100 क्वांटिटी ली थी हमने, उसमें भी हमने कुछ 20-22 हजार के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। और ये अकाउंट में हमने 3,775 रुपए प्रॉफिट बुक किया है। तो बैंक निफ्टी जब आप ट्रेड करते हो तो आपको ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए कि कहाँ पे ओआई एडिशन हो रहा है, कहाँ पे एग्जैक्ट कॉल राइटर्स कहाँ है और पुट राइटर्स कहाँ पे, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अब ये तो रही बैंक ऑप्शंस की बात। अब हम देखते हैं जो हमें कमेंट आया था एफएसएल पे। एफएसएल की अगर बात की जाए तो एफएसएल में अब इंपॉर्टेंट लेवल आपकी क्या हो जाएगी, तो एक जोन है, वो जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एफएसएल के लिए। वो जोन होगा एग्जैक्टली ये लेवल पे, एक्यूमुलेशन लेवल है ये। यहां पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। अब अगर एफएसएल 110 के नीचे क्लोजिंग देता है, 110 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है एफएसएल का शेयर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप पोजीशन कम करने का सोच सकते हो, या फिर अगर एवरेज कर पाओगे तो वो एक लेवल होगा। क्योंकि वीकनेस तो है, शेयर में वीकनेस है, ये तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि एक डाउन ट्रेंड में शेयर चल रहा है। हाई लगाने के बाद कंटिन्यू इसमें न्यूज आती रही और बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसे सेल भी करवाया है। तो वो तो चलो वो बात अलग हो गई, पर 110 इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। लिया होगा तो 110 के आसपास आप पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हो, या अगर कैपेसिटी है तो वो लेवल पे ऐड भी कर सकते हो। ये यहाँ से रिवर्सल के संकेत दे रहा है ऊपर की तरफ। ये 175 से 178 तक ये आपको जाते हुए दिखेगा। ये होगा एफएसएल के बाद। हमारा नेक्स्ट शेयर है तिरुमलाई केमिकल। तिरुमलाई केमिकल में भी सेम स्ट्रक्चर जो एफएसएल में बना है, ऊपर गया
उसके बाद केमिकल शेयरों में आज बिकवाली दिखी हमें, और ये अभी यही जोन पे आ गया है। ये जो इतना जोन है, ये एक्यूमुलेशन जोन है। अगर ये अभी एग्जैक्टली वही लेवल पे क्लोज होता है, अगर ये 200 के नीचे क्लोजिंग देता है, 200 के नीचे अगर तिरुमलाई केमिकल क्लोजिंग देता है तो इसमें खतरा बढ़ेगा, और 200 के नीचे ये कहां तक आ सकता है, फिर 200 के नीचे इसको नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 190 पे, और उसके बाद सीधा 170 पे। तो 190 170 पे तिरुमलाई केमिकल को एक सपोर्ट वाला ये जोन हो सकता है। 161 एंड 190, ये दो बनेंगे तिरुमलाई के लिए सपोर्ट। बहुत बढ़िया शेयर, इसे आप नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, ऊपर की तरफ ये आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा। ये आराम से 325 तक जाने वाला शेयर है, तो इसमें सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा, तब ये ऊपर जाएगा। तो ये रहा तिरुमलाई केमिकल। हमारा नेक्स्ट शेयर है बेस्ट एग्रो। जो मैंने बोला था एक्चुअली बेस्ट शेयर है। इसमें ये अपने जो रिसेंट के सपोर्ट बने थे वहीं से घुमा है आज के दिन में। देख सकते हो 939 इसके लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसने ये लेवल पे सपोर्ट बहुत बार लिया, यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, आज के दिन यहाँ पे लिया, और एंड में भी इसने सपोर्ट लेके ऊपर 955 पे क्लोजिंग दिया है। इसने रिसेंट जब हाई लगाया था वो 1100 रुपए का लगाया था, ओपनिंग पे ये 1100 रुपए का हाई लगाया था, तो ये 1100 का लेवल इसमें जरूर आएगा। बात सिर्फ आप कितना इसे होल्ड कर सकते हो, यही एक बात होगी। बाकी शेयर का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, और इसमें अगर मैं देखता हूं तो क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम भी ट्रेड होने लगे आजकल, थोड़े थोड़े वॉल्यूम ट्रेड हो रहे, तो मैं सजेस्ट करूंगा बेस्ट एग्रो अगर इससे भी नीचे आता है तो इससे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। ये मैं बोला था जैसे आराम से आपको 1400 के लेवल दिखाएगा, तो 1400 के टारगेट के लिए बेस्ट एग्रो भी आपको होल्ड करना है। अब हमारा लास्ट शेयर होगा इसमें पेनी शेयर बायोजिन फार्मा। बायोजिन फार्मा देख सकते हो आप, बहुत दिनों से ये मतलब लोअर सर्किट भी लगता है, ऊपर खरीदी आ जाती है, अपर पे क्लोज होता है। आज भी देखो ऊपर ओपन होता है, उसके बाद लोअर सर्किट लगता है, और फिर वॉल्यूम बढ़ता है, अचानक से ये अपर सर्किट पे लग जाता है। तो बायोजिन फार्मा में मैं कहूंगा इसे आप होल्ड ही रखना है, जितना पॉसिबल हो सके इसे आप बाय कर सकते हो। इसकी बुक वैल्यू 86 पैसे की है, तो रिस्क कितनी हो गई आपकी अगर आप कैलकुलेट भी करते हो। कंपनी डूब जाए तो क्या, ये सोचने का हमेशा। अभी 1.35 पे 1.35 माइनस 0.86, तो आपकी रिस्क कितनी हो गई 0.49। 0.49 अगर समझ लो 0.49 इंटू किसी ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए, तो आपने कंसिडर करना है कि आपके 4,900 रुपए डूब गए, उस हिसाब से इसमें ट्रेड लेना है। क्योंकि जो बुक वैल्यू है, अगर समझो कंपनी डूब गई तो आपकी जो बुक वैल्यू उतना आपको उसमें से रिफंड मिलेगा। इसीलिए आप ये हमेशा याद रखो, इतना आपको रिस्क लेके चलना है इसमें। तो ये रहा बायोजिन फार्मा, बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। मैंने तो इसमें बाइंग की है, अब देखते ये कहाँ तक जाएगा। इसे मैं अच्छे खासे 4-5 साल भी होल्ड कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें बाइंग की है।